जाते हैं, और बिलो 60 अगर किसी को परसेंट मिला है तो वो समझते हैं कि हम लोग जो है वो साइंस और कॉमर्स नहीं कर सकते, सो इट इज बेटर कि हम क्या करें, तो हम साइंस कर, तो हम आर्ट्स कर ले। बट अभी जो चीजें सामने आ रही है, या अभी हम लोग जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे कॉलेजेस की एग्जाम जब हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन्स जो है, दिल्ली के ऐसे स्पेशली कुछ कॉलेजेस है जिसमें साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट में 98% में एडमिशन क्लोज हो रही है। आफ्टर 12th जो कोर्सेस जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए एडमिशन्स है, वो 98% पे वो क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब जो है वो जो ट्रेड्स है, जो ट्रेंड्स है, वो चेंज हो रहे हैं। और इस अभी ये मार्क्स के ऊपर से जो फैकल्टी डिसीजंस जो हम लोग लेते थे, वो चेंज हो रहा है। और अभी इंटरेस्ट और एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, इन चीजों के बारे में लोग ज्यादा समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं। और बहुत सारे नए नए जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सिर्फ मार्क्स आपकी पर्सनालिटी डिपिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ मार्क्स आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये बता नहीं सकते। देर आर एन नंबर ऑफ अदर क्वालिटीज, देर आर एन नंबर ऑफ अदर स्किल्स विच हेल्प यू टू गेट सक्सेस। तो इसमें से स्वॉट एनालिसिस जो है वो हमें हेल्प करेगा कि हमारा जो गोल है, हम जो चाहते हैं, हम करने वाले हैं, तो वो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम हमारे गोल्स जो है वो सेट कर पाएंगे, वो स्मार्ट तरीके से सेट कर पाएंगे। SWOT एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू सपोर्ट योर करियर, क्योंकि अगर वो हम करते हैं, जैसे कोई एक है जो कैटरिंग के बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो तुम्हारे रिसोर्सेस क्या है, तुमने आज तक क्या किया है, तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है, तुम लोगों से बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम लोगों से काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यही अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो शायद ऐसे कुछ करियर है जो हम नहीं कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली टू ब्रिंग अ बेटर चेंज इन योर लाइफ, इन सारे चीजों के लिए स्वॉट एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि what according to you are strength, or anybody can share the strength that you have, you consider them as a strength, anyone? yes, कोई बता सकता है? Helping others, be kind to the people. Okay, helping other is a strength. Then yes, और कोई बता सकता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है? मैम मैं बोलना चाहूँगी, स्ट्रेंथ से मैं ये समझती हूँ कि हमारे अंदर जो ताकत एक मौजूद होती है, हमारी कैपेसिटी या हमारी जो एबिलिटी होती है, जो हमारे अंदर क्षमता होती है किसी कार्य को करने की, उसको मैं स्ट्रेंथ समझती हूँ मैम अपनी ओके, जो लैंग्वेज। हमारी एबिलिटी है, जो हमारी ताकत है, जो हम कर सकते हैं, वो हमें स्ट्रेंथ कहेंगे। लेकिन आई वांटेड टू आस्क यू, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कंसिडर एज अ स्ट्रेंथ? आपकी ऐसे कुछ स्किल्स, आपके ऐसे कुछ चीजें जो आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे? यस yes? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी कुछ कैपेसिटीज, आपकी कुछ एबिलिटीज, आपके कुछ इंटरेस्ट, आपके कुछ अचीवमेंट्स, कुछ स्किल्स और कुछ यूनिकनेस, ये सारी चीजें हैं जो हम स्ट्रेंथ कहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, Yes, ma'am. आप समझ रहे हैं? या यस, कुछ चीजें जो आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसे कुछ चीजें आप शेयर करना चाहेंगे? एज आई सेड, कि हमारे जो स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को हम कैपेसिटीज कहेंगे, एबिलिटीज कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे,
अचीवमेंट्स, कुछ स्किल्स, कुछ यूनिकनेस, ये सारे हमारी स्ट्रेंथ है, ऐसा मैंने कहा है। तो आप में से कुछ लोग बता पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है? आप में से कितने लोग गाना बोल सकते हैं? बाथरूम सिंगर भी चलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि सबने माइक पे जाके और कराओके लगा के ही गाना बोलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। अपने आप समझते हैं कि गाना मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, या आई लाइक टू सिंग, यानी जरूरी नहीं वो सामने वाले को पसंद आए नहीं आए। कितने लोग हैं जो गाना बोल सकते हैं? आर यू लिसनिंग? कितने लोग हैं आप में से जो बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं? मैं बहुत अच्छा वर्ड फिर से उसमें से निकाल देती हूँ। आई थिंक अनुपमा सेज, अनुपमा ना, कि वो डांस कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो डांस कर सकते हैं? कैन यू रेज? ओके, सम ऑफ यू, राइट। अच्छा, आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आता है? आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आता है? यू कैन रेज योर हैंड। यस, मुझे आता है स्विमिंग। आप में से और किसी को आता है स्विमिंग? स्विमिंग कितने लोगों को आता है? राइट। कुछ ऐसी चीजें जो हमारी कैपेसिटीज है, जो हमारी एबिलिटीज है, जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो करते वक्त हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है, या ऐसे हमारे रिसोर्सेस जिन्हें मैं स्ट्रेंथ कहूंगी। अब ये स्ट्रेंथ जो है, इसका ये सिर्फ हमारी कैपेसिटी या एबिलिटीज ही नहीं, बट हमारे आजू बाजू के लोग भी हो सकते हैं। लाइक मैं अगर कहूंगी कि वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज माई स्ट्रेंथ, तो ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसा फ्रेंड है कि जो जब मैं उसे बुलाऊं तो वो मेरे लिए आ जाएगा। he will be available, he will be he is going to help me in any condition। तो शायद हो सकता है हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे फैमिली भी हो सकती है, कि अगर आज मैं समझूं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, या मुझे एक कोई नया बिजनेस शुरू करना है, ऐसा कुछ है, और मेरी फैमिली इज गोइंग टू सपोर्ट मी 100%, ये मैं समझती हूँ, तो माई फैमिली इज माई स्ट्रेंथ। फैमिली सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब वो फाइनेंशियली ही सपोर्ट करे ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियली तो दे आर रेडी टू गिव यू, बट बहुत बार होता है कि वो कहेंगे कि पता है हमें तो कुछ नहीं करने वाला है, आज तक जो तूने किया वो हमेशा उसमें तुझे फेल्यूर ही आया है, कभी भी तूने कुछ किया है तो तूने ठीक से किया नहीं है। अगर ऐसे बोलने वाली हमारी फैमिली है तो मैं ये नहीं समझूंगी कि वो पूरे 100% दे आर सपोर्टिव। बट ऐसी फैमिली जो कहे कि हाँ हाँ तू कर सकता है, मुझे पता है, ठीक है, पहले दिन से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है मुझे पता है, लेकिन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, अगर ये कहे तो ये सपोर्ट हो सकता है। दिस मॉरल सपोर्ट कैन हेल्प यू टू बी पॉजिटिव, टू लुक एट योर बिजनेस पॉजिटिवली। सो ऐसी वो सारी चीजें जो हमें सपोर्ट करती है, जो भी हमने गोल जो है उस गोल को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं कहूंगी कि दैट इज योर स्ट्रेंथ। इसके लिए जब हम हमारे स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे तो हमें कागज पेन लेके बैठना है, और हमारी स्किल्स क्या है, हमारी कैपेसिटीज क्या है, वो सारे एक के बाद एक लिखते जाना है। ये हमें इसलिए करना है कि जब हम लिखेंगे
तो हमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी आता है, और ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे पास रहती है। मैं जब कहती हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा है, ये मैं जब लिखती हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि वाकई में ये मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है क्या। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन जो है वो अपने आप हो जाता है। तो अभी हम एक हमारे पास पेपर, और आई एम श्योर यू आर विथ पेन एंड पेपर। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो हम बात करते करते कुछ चीजें नोट डाउन भी करते जाएंगे, तो शायद हम हमारे बारे में अपने आप को और अच्छे से समझ पाएंगे। लाइक देर आर फ्यू स्किल्स, few things which I am going to quote so that it will be helpful for you to understand yourself. Like अगर मैं समझती हूँ कि मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, हो सकता है कि मेरी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी है, मैं लिखने के बाद मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, ये सारी जो चीजें हैं ये मेरी स्ट्रेंथ है। कि जैसे मैं क्विक लर्नर हूँ, या मैं हमेशा इनिशिएटिव लेता हूँ, या मुझे नई चीजें समझ में आती है, या किस जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो समझ तो लेते हैं, जो सुन लेते हैं, बट वो कर नहीं पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जितना समझते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें कर भी लेते हैं। तो ऐसे मैं हार्ड वर्कर हूँ। तो इसमें से ऐसी चीजें जो आप समझते हैं आपके बारे में सही है, तो प्लीज वो आप एक के बाद एक लिखते जाइए, सो दैट यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ दैट यू हैव। तो आप लिखते जाएंगे ऐसा कौन से स्किल्स है, ऐसी कौन सी कैपेसिटीज है जो आपके पास है, इसकी लिस्ट आपको बनानी है। जब हम टीनेजर्स के साथ ये प्रोग्राम करते हैं और हम उन्हें लिखने के लिए टाइम देते हैं, तो 10 मिनट में 15 मिनट में ये लोग 50-50 चीजें अपने बारे में, अपने स्किल्स के बारे में जो है वो लिख लेते हैं कि आई एम गुड इन डांसिंग, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, मैं स्विमर हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मेरा टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट कर सकता हूँ, या फिर कुछ हमारी कैपेसिटीज और कुछ स्ट्रेंथ जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अभी हम नए इसमें ऐड करना चाहेंगे। कि जैसे मेरा पासपोर्ट है क्या, अगर आप आगे पढ़ने के लिए जाना चाहते हो और आपका अगर पासपोर्ट ही तैयार नहीं है, तो फिर उसके लिए टाइम लगेगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि यू शुड हैव सम ऑफ द थिंग्स विच मे रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो अगर आपका पासपोर्ट है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आजकल ईमेल एड्रेस सभी का होता है। बैंक अकाउंट आपका है क्या, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, तो यू शुड हैव योर बैंक अकाउंट। यू शुड हैव, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो, तो यू शुड हैव योर डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, यानी सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं, आपको फोर व्हीलर ड्राइव करना आता है क्या, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो मुझे लगता है सबको नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्राइव फोर व्हीलर? कैन यू शेयर? कैन यू रेज योर हैंड्स? आप में से कितने लोग फोर व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं? यस, आई थिंक दोज हु कैन ड्राइव फोर व्हीलर, ये उनकी स्ट्रेंथ है। टू व्हीलर तो मुझे पता है आप में से बहुत लोग, क्योंकि बिकॉज यू आर स्टूडेंट, तो ये आप कर ही सकते होंगे। लेकिन फोर व्हीलर अगर आप ड्राइव कर सकते हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको लिखनी है, कि जैसे मैं प्लान बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं एग्जीक्यूट प्लानिंग के बाद बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। या कुछ लोग होंगे जो डायरी लिख सकते हैं, जो रोज डायरी लिखते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि जैसे आप बीए कर रहे हो, या आप बीएससी हो, या आप बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और कोर्सेस जो है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, कोई आप कुछ नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये आपका एक यूनिकनेस है। अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो,
तो you should have knowledge of some 2-3 other languages other than your own. तो एक बहुत important skill है. तो ये अगर क्वालिटीज आप अपनी आप की बढ़ा रहे हो तो मुझे लगता है ये भी आपकी स्ट्रेंथ होगी. आपकी कुछ हैबिट्स है जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है. लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रोज धक्का दिए बिना वो उठ ही नहीं पाते हैं, कि जब तक मम्मी 4 बार, वो खुद अलार्म लगाएंगे, पहले 5 का अलार्म बजेगा, वो बंद करके सो जाएंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि कल से मैं ना फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने वाला हूँ, कल से मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा, या कल से मैं कुछ रनिंग के लिए जाने वाला हूँ, या मैंने जिम ज्वाइन की है, अब उसके लिए मुझे सुबह तो उठना पड़ेगा क्योंकि सुबह की बैच से फ्री थी, वो मुझे मिली है. तो मैं फिर अलार्म लगाता हूँ, 5 का अलार्म लगता है, वो बंद हो जाता है. फिर 5:30 का दूसरा अलार्म आपने पहले से लगा के रखा है टू बी ऑन द सेफर साइड, तो वो भी बचता है, वो भी बंद कर देते हैं. फिर मम्मी 6 बजे उठाती है, अरे तू उठने वाला था ना, आज से जिम ज्वाइन किया है ना, पैसे तो तुम भरते हो लेकिन फिर जाते नहीं हो, ऐसा हर बार हुआ है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था. ये फिर कहानी शुरू हो जाती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, अरे यार मम्मी ने फिर से शुरू कर दिया वही रोना गाना, अब कितनी बार बताओगे, कितनी बार मुझे समझाओगे, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आज नहीं गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसे करके आप मम्मी को चुप कर दोगे, आप सो जाओगे. तो मेरा कहना यह है कि अगर आपकी ऐसी कुछ हैबिट्स है जो यूनिक है, आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप उठ सकते हो अपने आप, तो मैं कहती हूँ कि आप एंटरप्रेनर जरूर बन सकते हो, क्योंकि एंटरप्रेनर ये एक ऐसा इंसान होता है जिसे हर चीज अपने आप करनी होती है. कोई अगर बताएगा फिर आप करोगे तो वो यू कैन बी अ वेरी गुड फॉलोअर, बट अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको खुद अपना कुछ शुरू करना है, तो दीज आर द वेरी बेसिक क्वालिटीज ऑफ योर्स टू डू, टू स्टार्ट initiating the things. Without initiating the things you cannot be an entrepreneur. So ये हमारी कुछ हैबिट्स है. अगर आप ऐसे नहीं हो, अगर आपको बार बार उठाना पड़ता है, अगर हर चीज करने के लिए आपको बताना पड़ता है, अगर बहुत बार आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि जैसे हाँ कल कर लूंगा, जाने दो ना आज, या मुझे पता है कि मुझे पैन नंबर मुझे चाहिए लेकिन हाँ कर दूंगा ना बाद में, ऐसा आपका अगर रवैया है, बार बार आप चीजों को सामने डालते हो कि जैसे सबमिट करना है, 10 तारीख का सबमिशन पता है आपको होना है, 7 तारीख आई, आप बोलते हैं 2 दिन तो है मेरे पास, 2 दिन में तो मैं आराम से कर लूंगा. फिर 8 तारीख होती है, हाँ है, मुझे पता है मुझे करना है. फिर 9 तारीख आती है, फिर हड़बड़ी हो जाती है क्योंकि अभी कल ही सबमिट करना है, आपका बहुत सारा काम आज हुआ ही नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले भी आपको पता था, 10 दिन पहले भी आपको पता था, लेकिन आपने प्रोक्रास्टिनेट किया. आपने बताया अपने आप को ये तो बहुत छोटा काम है, ये तो मैं यूं कर लूंगा, और ये यूं करने के चक्कर में जो होता है वो छूट जाता है, और एंड टाइम पे बहुत टेंशन के बाद, बहुत हड़बड़ी में कैसे वैसे करके आप वो सबमिट करते हो, और फिर वही होता है कि जो रिजल्ट है, जो आप अच्छे से कर सकते थे, वो आपने हड़बड़ी में किया है, तो आप 100% दे नहीं पाए. 50% ही सेटिस्फेक्शन आपको मिला, और ये करने के बाद आपने अपने आप का जो इवैल्यूएशन किया, वो भी ऐसा किया कि मैं तो ऐसा ही हूँ यार, मैं हमेशा, मेरा ऐसा ही होता है कि मैं करूंगा बोलता हूँ और मैं करता नहीं हूँ, और हड़बड़ी में फिर बहुत सारा जो है वो नुकसान आपका होता है, आप इवैल्यूएट अपने आप को निगेटिवली करते हो. इससे बेटर है कि अगर आप काम जो है वो शुरू करेंगे और टाइम के पहले ही खत्म करेंगे, तो आप जो इवैल्यूएट अपने बारे में करोगे वो ये करोगे कि यस आई एम परफेक्ट, आई एम पंक्चुअल, आई एम डिसिप्लिन, आई डू थिंग्स ऑन टाइम, आई नो टाइम मैनेजमेंट. सिर्फ एक सबमिशन से आप अपने बारे में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, बहुत सारी पॉजिटिव धारणाएं ला सकते हो, लेकिन एक निगेटिव चीज करने से, एक काम को टालने से अपने आप के बारे में आपका निगेटिव इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है. सो इट इज अप टू यू हाउ यू थिंक योरसेल्फ, हाउ यू इवैल्यूएट योरसेल्फ. तो अगर ऐसी आदतें हम अपने बदले, तो मुझे लगता है हमारी जो कुछ लिमिटेशंस है वो हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ ऐसी चीजें जो लोग बोलते हैं कि दे कंसिडर यू एज अ स्ट्रेंथ, तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें इवैल्यूएट करते रहते हैं. जैसे सर ने भी सुबह के सेशन में
बोला था कि लोग आपको देख रहे हैं, इंडस्ट्री आपको समझ रही है, और ये सारी चीजें बताती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप क्या करते हो और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी वैल्यूज, आपकी बिलीफ सिस्टम्स भी सारी जो चीजें हैं वो आपको अलग, दूसरों से अलग स्टैंड आउट करने में काम आती है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन है या आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट करते हो, सोशल मीडिया में आप क्या शेयर करते हो, वो भी चीजें इवेल्युएट होती है। सोशल मीडिया में जो भी आप शेयर करते हो वो रहता है, आपने डिलीट भी कर दिया, आप वो पोस्ट जो है वो वैसी रहती है। और whenever someone is going to recruit you, आजकल जो नया ट्रेंड है उसमें अगर रिक्रूटमेंट होती है तो आपका सोशल मीडिया पूरा चेक होता है कि आप कौन से वेबसाइट्स देखते हो, आप कौन से लोगों, आपके फ्रेंड्स है, कितने लोगों को आप फॉलो करते हो, कितने लोग को कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप कौन सी पोस्ट शेयर कर रहे हो, आप क्या कमेंट्स कर रहे हो, ये सारी चीजों के बारे में इवैल्यूएशन होता है। आपकी बिलीफ सिस्टम बताती है ये सारी चीजें जब आप शेयर करते हो कैसी है। तो इन सारे चीजों को देखने के बाद आपका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। अगर जैसे हम लोग भी जो काम करते हैं, कोई नया क्लाइंट हमसे अप्रोच होता है तो वो सोशल मीडिया पे हमारा पूरा प्रोफाइल चेक करता है कि व्हाट वी आर, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डिड अर्लियर। तो इन सारे चीजों से इवैल्यूएशन होके आजकल जो है बहुत लोग आपको वैल्यू करते हैं। तो ये भी चीज जो है वो हमने इम्पोर्टेंटली नोट करनी है कि अगर हम हमारी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो बी वेरी कॉशियस व्हाइल फॉरवर्डिंग और शेयरिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। सो स्ट्रेंथ जो है मैंने आपको बताई, आपकी क्वालिटीज, आपकी कैपेसिटीज, आपकी एबिलिटीज, आपका यूनिकनेस, ये सारी जो आपकी स्किल्स, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स है। एंड डेफिनेटली देयर आर सम वीकनेसेस जो हम चाहते हैं कि बदले। हाउ मेनी ऑफ कुड यू एनी वन ऑफ यू शेयर फ्यू ऑफ योर वीकनेसेस? आप में से कुछ है जो अपने वीकनेसेस शेयर करना चाहेंगे, या कुछ चीजें अपने बारे में जो आपको बदलना है या कुछ उसमें बदलाव लाना है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप बता पाएंगे? यू कैन अनम्यूट एंड आप बोल सकते हो। आप में से कोई भी ये करना चाहता है? आपके कुछ लिमिटेशंस, आपके कुछ वीकनेसेस जो आप बदलना चाहते हैं, एट प्रेजेंट वो है और आप वो बदलना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीजें आप करना चाहते हैं? एनीवन ऑफ यू? यस, निकिता, आस्तिका, पल्लवी, प्रहलाद, इशिका, मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ पा रही हूं। नंदिनी, अनुपम, कोई है जो अपने लिमिटेशंस बताना चाहेगा? यस, आई नो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे, हाँ यस, साक्षी, यू वांट टू से समथिंग? कोई बताना चाहता है? ओके, या हमारे लिमिटेशंस जो है वो हमें बार बार बताए जाते हैं कि तू ये ठीक से नहीं करती, तू ये ठीक से, तेरा ये अच्छा नहीं है, तू कभी टाइम पे नहीं पहुंचता है, तू बहुत चीजें दिल से ले लेता है, दिमाग से नहीं सोचता है। ये हमारा इवैल्यूएशन बार बार हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स जो है वो करते रहते हैं कि यू आर नॉट गुड, आप गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या आप बहुत इमोशनल हो, या बहुत बार ऐसा आपको बताता है कि यू कैन नॉट हैंडल योर इमोशंस, है ना। ये हमारा इवैल्यूएशन जो है हमारे आसपास के लोग बहुत करते हैं कि तू कंजूस है, या फिर यू आर वेरी इंट्रोवर्ट, या कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते हो इसलिए तुम्हारा प्रॉब्लम है। ऐसे ज्ञान देने वाले जो लोग हैं वो बहुत हमारे आसपास होते हैं। सो इट इज बेटर कि बाकी लोगों से हम वो ज्ञान समझ ले, अपने आप को बारे में समझ ले। इससे बेटर ये होगा कि हम
हमारे बारे में या हमारे जो लिमिटेशंस है वो खुद हम समझे और उन लिमिटेशंस को कम करने की हम कोशिश करें। लिमिटेशंस या वीकनेसेस ऐसी चीजें जो हमारा गोल जो है वो हमें वो गोल हमें नहीं मिल पाता है और हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स समझते हैं कि इन चीजों में हम कम है और ये हमने बढ़ाना चाहिए, या ऐसे जो स्किल्स है वो हम डेवलप करना चाहते हैं, उन सारे चीजों को मैं वीकनेस कहूंगी। लाइक अगर आप में से कुछ लोगों को अभी बोला है कि एक किसी चीज के लिए आपको लोन की जरूरत है एंड यू शुड राइट अ फॉर्मल लेटर टू अ बैंक आस्किंग फॉर अ लोन, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन, so you have to write a letter, formal letter for the bank. I'm sure many of you are not confident enough to write a letter, formal letter asking for loan. तो ये बहुत बार हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपना कम्युनिकेशन जो है उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, नए चीजें सीखना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो सामने आके कुछ बोले। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि यार मेरी हाइट कम है, मेरी अगर हाइट अच्छी होती ना तो मैं ये प्रोफेशन में बहुत अच्छे से जा सकता था कि, और आई वांट टू गो फॉर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहता हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना चाहती हूँ, लेकिन मैं एयरफोर्स के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। जैसे कि अमर सर आपको बता सकते हैं कि कुछ चीजें आपके बारे में ऐसी होती है विच यू कांट चेंज, है ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन चेंज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज। तो ये हम अगर पहले समझ जाए कि मेरी हाइट जो है वो मैं आज नहीं बदल सकता हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस मेरी हाइट ऐसी है और मैं ऐसी रहेंगी। अगर मैं समझता हूँ कि यार मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत अच्छे रिच रहती तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता था। कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए और फाइनेंशियली आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू हैव दैट कैपिटल। तो ऐसे समझने वाले भी बहुत लोग हैं। तो हम ये पहले समझ ले कि क्या मैं बदल सकता हूँ और क्या मैं नहीं बदल सकता हूँ। एंड आई एम श्योर देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन चेंज। तो पहले हम ऐसी चीजें समझ ले और एक्सेप्ट करे कि यस दीज आर माय वीकनेसेस और ये मैं चेंज कर पाऊंगा। तो अगर हम ये नोट डाउन करें, जैसे हम स्ट्रेंथ हम लोग नोट डाउन कर रहे थे, वैसे ही अगर हम वीकनेसेस जो है वो अगर हम नोट डाउन करते जाए तो मुझे लगता है कि हम कुछ चीजें डेफिनेटली बदल पाएंगे और उसमें से हम कुछ चीजें जल्दी कर पाएंगे। कि कुछ लोगों को ऐसा ये रहता है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता हूँ, या कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मुझे टेंशन बहुत जल्दी आ जाता है। सो कंफ्यूज होना या टेंशन बहुत जल्दी आ जाना, ये सारे हमारे पर्सनालिटी के ऐसे ट्रेट्स है जो डेफिनेटली विथ वर्किंग ऑन इट हम चेंज कर सकते हैं, हम उसे बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें काम कहाँ करना है, हमें पता ही नहीं है कि हमें बदलना क्या है, हम पता ही नहीं है कि हम वीक कहाँ है, हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज, कौन सी हमारे पर्सनालिटी की चीजें हैं जो हमें आगे जाने से रोक रही है, तो ये अगर हमें पता नहीं होगा तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। सो इट इज बेटर कि हम ये तो हम ये समझे और हम ये जान ले कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं, हमें हम कहाँ कम है। तो ये अगर हम जान ले तो मुझे लगता है कि माय स्क्रीन इज विजिबल। हेलो, Yes. राइट, थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि कहाँ कहाँ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोक पा रही है, जो मुझे रोक रही है, तो मैं उन चीजों को मॉडिफाई कर पाऊंगी। तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने आप नोट डाउन कर रहे हैं कि कौन सी चीजें आपको बदलना है और कौन सी चीजों में आप समझते हैं कि आप वीक है और आप उसे बदलना चाहते हैं। सो मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट और उसमें फिर हम कुछ कर पाएंगे, राइट।
अपॉर्चुनिटीज वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ हम कुछ चीजें जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अगर मुझे पता है कि मैं कि विद द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी मुझे क्या नया करना है। बायजूस का एग्जांपल सर ने दिया था कि बायजूस पहले जिस तरह से काम कर रहा था और लॉकडाउन के बाद जिस तरह से काम उसने अभी एज अ कंपनी वो जहां पे स्टैंड हो रही है, दैट डेफिनेटली चेंज। सो यू नीड टू नो कि हमारे अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तभी समझ में आएंगी जब हमें पता होगा हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ ही अगर हमें नहीं पता है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज हम नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो हम क्या है, हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारे रिसोर्सेस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं। कि जैसे मेरा रिसोर्सेस ये जरूरी नहीं कि मेरे रिसोर्सेस यानी मेरा फाइनेंशियल स्टेटस यही मेरा रिसोर्सेस हो। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में है, तो आई नो अगर इन यहाँ कहीं पे भी मुझे जाना है, इन चीज वहां कहीं पे भी जहाँ पे मुझे कुछ अगर काम है तो मुझे पता है कि ये मेरे रिसोर्सेस है और वो मुझे काम में आने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्ट्रेंथ ना सिर्फ आपकी एबिलिटीज और कैपेसिटीज होगी, बट आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ऐसे लोग, आपके टीचर्स आपके स्ट्रेंथ हो सकती है, और इनकी हेल्प लेके फ्यूचर में जो भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। सो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपॉर्चुनिटीज ऐसी है जो फ्यूचर में हमें काम में आने वाली है, और हमारी ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम काम करेंगे। हमारी जो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें नोट डाउन करते जाना है कि हमारी स्ट्रेंथ है। कुछ स्ट्रेंथ के जो एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लिखा नहीं है तो भी ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप समझते हैं कि आप पॉजिटिव है, अगर आप समझते हैं आप कॉन्फिडेंट है, तो आपके लिस्ट में आप ये ऐड करते जाएंगे। Alertness, adaptive to the situation, positive attitude, persistence, reliable, visionary, creative, sincerity, good communicator, use resources, stay cool in problem situation, remember names, leadership quality, risk taking attitude। ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया बिजनेस या कोई आप नया काम करना चाहते हैं। कुछ इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो रिस्क कितनी लेना ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ लोग जो है वो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मॉडरेट रिस्क लेते हैं। तो हम कितना रिस्क ले सकते हैं ये भी हमारी एक क्वालिटी है, उसके ऊपर भी बहुत सारा जो है सक्सेस कितना मिलेगा वो भी डिपेंड करता है। सो हाई रिस्क, हाई सक्सेस और हाई फेल्यूर, इसके भी चांसेस होते हैं। सो इट इज अप टू यू कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। बीइंग कंसिस्टेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी का। ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में जब वो बिजनेस शुरू करता है उसके तुरंत बाद सक्सेस मिलना नहीं शुरू होता है। आपने कुछ इन्वेस्ट किया, आपने कुछ साल तक आप काम करते रहे, उसके बाद ही एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है जब आपको सक्सेस मिलना शुरू होता है। सो यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट वॉट एवर यू आर डूइंग, और एक राइट डायरेक्शन में अगर आप काम कर रहे हो और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो तो आई एम श्योर आपके जो बिजनेस, आपका जो सक्सेस मिलने का चांस जो है वो बढ़ता जाएगा। एक बहुत वॉरेन बफेट, ये नाम आपने सुना होगा, ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है, और एट व्हाट एज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। तो उनका एक कोट है कि मैंने बहुत
देर से इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर मैंने पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो आज मैं और अलग जगह पे होता। वॉरेन बफेट आपको पता है कितने सक्सेसफुल इंसान है, और एट द एज ऑफ 11 he started investing in share market. Can you imagine? At the age of 11 he started investing in share market, and at the age of 14 he started giving taxes, he started paying taxes. So इतना सक्सेसफुल और इतने कम एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद भी ये इंसान बोलता है कि आई शुड स्टार्ट अर्लियर। तो मैं ये कहूंगी कि आप कोई भी काम करें, उसका कोई एज नहीं होता है, उसका कोई एक लिमिटेशन नहीं होगा कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा होगा, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस एज में हो, आप जिस स्टेज में हो, उस स्टेज में आप कुछ ना कुछ काम शुरू कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप एंटरप्रेनर बने, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी काम आप करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि वही काम आप आज से शुरू करें, लेकिन उससे रिलेटेड छोटे छोटी चीजें अगर आप करना शुरू कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेनर का ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि एंटरप्रेनर कोई ऐसा आसमान से नहीं गिरने वाला है। एंटरप्रेनर, आपकी डिग्री आपको मिल गई तो आप एंटरप्रेनर बन गए, कोई इसकी एक एज लिमिट नहीं है कि एट व्हाट एज यू शुड बी एन एंटरप्रेनर। तो आज जहां है जैसे है, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ नया करना शुरू करें तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए कोई एज, कोई डिग्री, कोई कॉलेज का सर्टिफिकेट ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका खुद का मोटिवेशन, आपकी सोच, आपका पॉजिटिव थिंकिंग, आपका कंटिन्यूअस एफर्ट्स, ये सारी चीजें जो है ये ऐसे पर्सनालिटी के ट्रेट्स है जो आपको एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेनर के लिए तैयार करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे चेंजेस जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग मेरे ख्याल से एंटरप्रेनर बहुत अच्छे बन सकते हैं। कि जैसे आज की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बाद क्या होने वाला है, ये अगर प्रेडिक्ट करने वाले कुछ लोग हैं तो वो लोग सक्सेस जो है उनको मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जो सेल्फ मोटिवेटेड है डेफिनेटली वो सक्सेस ज्यादा मिल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ये एक और ऐसी चीज है, क्योंकि आप जितना रिजिड रहोगे आपके सक्सेस के चांसेस, आप कुछ नया करने के चांसेस कम रहेंगे। कि मैंने ऐसा सोचा वैसा ही होना चाहिए, ऐसा बहुत बार नहीं होता है। जैसे सिचुएशन आती है उस हिसाब से भी बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ती है। जैसे अभी तक कोई भी कंपनी का जो काम था वो ऑफिस में जाना और उसके बाद काम शुरू करना, लॉग इन होना, ये सारी चीजें होती थी। बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम ये कल्चर ही शुरू हो गया कि अब आपको ट्रैवल करते हुए बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, फिर वहां जाके लॉग इन करना है, ऐसा जरूरी नहीं। आपकी सारे सिस्टम आपके घर में है और ये सारे सिस्टम आप घर में यूज कर रहे हैं। तो ये सारी एडॉप्टेबिलिटी है, ये सारा चेंज ऑफ सिचुएशन है। इन सारे चीजों में आप जितना जल्दी अपने आप को ढाल लोगे, जितना जल्दी आप ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी जो है आप काम जो है वो शुरू कर सकते हैं और नए चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेंथ है जो आपको लिखने हैं। ये कुछ और स्किल्स मैं कहूंगी कि ये आप सीख सकते हो। इफ यू हैव योर वेबसाइट, अगर आप कुछ काम करना चाहते हो और आपकी वेबसाइट है तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट। कुछ स्किल सेट्स है जो हम सीख सकते हैं कि मैं अभी तक फॉर्मल राइटिंग मुझे नहीं आती थी, बट विथ फ्यू डेज ऑफ ट्रेनिंग और मैंने कुछ उसमें काम किया तो मुझे राइटिंग स्किल्स जो है ये मैं कर सकती हूँ। स्पीक वेल, गुड लिसनर, कैन ड्राइव व्हीकल, कैन डांस वेल, ये सारे हमारे स्किल सेट्स है जो हम बढ़ा सकते हैं, जो हम अच्छा कर सकते हैं। हमारे कुछ वीकनेस भी है जो अगर हम पॉइंट आउट करते हैं, अगर हमें पता होता है तो हम इन वीकनेस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जैसे कैजुअल अप्रोच बहुत लोगों का होता है, हो जाएगा ना, चल जाएगा, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके, लोड मत ले, टेंशन मत ले। तो ये सारी चीजें
आजकल बहुत सारी वेब सीरीज भी, हमारे जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उनमें भी ये सारी चीजें बहुत कैजुअल, कल किसने देखा, कल हो ना हो, ये सारे हमें क्या बताता है कि चलता है, इट्स ओके, जी ले जरा, कि आज मजा कर ले, कल का कल देखेंगे। तो मुझे लगता है ये कैजुअल अप्रोच जो है वो बहुत ही डेंजरस होने वाला है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो आपका कैजुअल अप्रोच जो है वो आपको बदलना पड़ेगा। यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं है तो आप लोगों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो भी डिसिप्लिन में काम करेंगे। अगर आप किसी और 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और आप ही डिसिप्लिन नहीं हो, आपका ही कैजुअल अप्रोच है, आप ही आपके ही गोल्स ठीक से सेट नहीं हुए हैं, आप ही डिसीजन नहीं ले सकते हो टाइम से, तो मुझे लगता है आपके जो हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं, या आप लोगों ने, आप जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। सो इट इज बेटर कि आप अपने वीकनेसेस पहले समझ लो और इनके ऊपर काम करना शुरू हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बदल नहीं सकती है, सिवाय कुछ इनहेरेंट चीजें हैं जो आप बदल नहीं सकते हैं। लाइक माई फादर एंड मदर आई कैन नॉट चेंज, माई ब्लड रिलेटिव्स मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स जो है, अगर मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड मैं जो करना चाहती हूँ वो कंटिन्यूअस मुझे निगेटिव रिएक्शंस देता है, और फिर मैं निगेटिव अपने आप के बारे में सोच सकती हूँ, तो फ्रेंड को बदल डालो। जरूरी नहीं है, फ्रेंड बदला जा सकता है, लेकिन ये हम अगर समझे तो हम कुछ नई चीजें कर पाएंगे। अनेबल टू कंट्रोल एंगर, ऑलवेज थिंक नेगेटिव, सेल्फ लो एस्टीम। कुछ वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए। इट इज बेटर कि अगर नहीं पता है तो पता हो सकता है, लेकिन पता नहीं है जाने दो करके हमने सोच लिया तो फिर प्रॉब्लम होगा। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रास्टिनेशन, इसके बारे में मुझे पता है, मैंने इसके बारे में बात कर ली हूँ कि कुछ लोग बहुत मेसी होते हैं, उनको क्या कहाँ रखा है, कब कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता होता है, सारी चीजें वो ठीक से नहीं रख पाते हैं। तो हमारे पापा बोलते थे कि अगर घर में अंधेरा हो और अंधेरे में भी कोई चीज ढूंढनी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज कहाँ रखी है। इतना क्या कहेंगे कि इतना परफेक्शन होना चाहिए आपकी कौन सी चीज कहाँ रखी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट जो है, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या आपका 12th की मार्कलिस्ट है, वो कहीं सबमिट करनी होती है और आपको पता होता है कि बहुत अच्छे से रखी हुई है, लेकिन वो कहाँ अच्छे से रखी होती है वो मिलती नहीं है और बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत पता नहीं फिर कितना समय उसमें जाता है और वो अच्छे से रखी हुई चीज मिलती नहीं है। सो इट इज बेटर कि हम वो ऐसी चीजें कर ले जो हमें बाद में उसके लिए टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर हम सेल्फ डायरेक्टेड है, अगर हम अपने आप को, अपनी चीजें कहाँ रखनी, कैसे रखनी है, वो एकदम अच्छे से हमें पता है। अगर नहीं पता है तो ये बदला जा सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बदली नहीं जा सकती है। सो इट इज ऑलवेज अवर एटीट्यूड, इट इज ऑलवेज कि हम क्या करना चाहते हैं, और अगर ये जल्दी से पता हमें हो तो फिर हम अलग तरीके से इन चीजों को सामने देख पाएंगे। सो स्वॉट एनालिसिस का ये जो सेशन है, ये एक खुद के बारे में, खुद को देखने के लिए एक बहुत इंट्रोस्पेक्टिव सेशन होता है, और ये चीज अगर हम जितने जल्दी कर ले अपने बारे में तो इसका फायदा जो है वो हमें मिलेगा। क्योंकि अगर हमारी स्ट्रेंथ हमें पता होगी तो फिर हमें चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हमें पता चलेगी, नया क्या सीखना है वो हमें पता चलेगा। जैसा कोई, अगर आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी आप बनाना चाहते हो और अभी नया क्या ट्रेंडी है, मुझे आज वो सॉफ्टवेयर नहीं आता है या मुझे आज वो लैंग्वेज नहीं आते, C++ या और कोई लैंग्वेज है, जावा सीखना है या ऐसा कुछ चीजें हैं जो आज की टेक्नोलॉजी में चल रहा है और वो मुझे नहीं आता है, तो मुझे मैं अगर नया चीज सीखता हूँ तो मुझे चेंज ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो समझ में जल्दी आएगी। आई विल बी एडॉप्टिव टू द न्यू सिचुएशन, I will change it, I will learn it and I will implement it for my new venture. तो ये चीजें हमें कोरिलेट करनी पड़ेगी। अगर मुझे वीकनेसेस मुझे पता है कि मैं
डिसीजन नहीं लेता हूं टाइम पे, मुझे डिसीजन लेने के लिए समय लगता है, ये मुझे पता है, तो डेफिनेटली इन वॉट एवर प्रोफेशन यू विल बी, अगर कोई भी काम आप अपना खुद का करते हो तो आपको डिसीजन टाइम पे लेने पड़ेंगे. एंड इफ यू आर वीक इन योर डिसीजन मेकिंग, इफ यू आर वीक इन टेकिंग डिसीजन, अगर आप डिसीजन लेने के लिए घबराते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी a threat for your company, threat for your new venture, threat for your business. क्योंकि डिसीजन तो आपको लेने पड़ेंगे, रोज लेने पड़ेंगे, हर वक्त लेने पड़ेंगे. सो इट इज बेटर कि विदाउट फियरिंग आप यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसके लिए आप तैयार रहो, सो दैट इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज आएगी वो आप ले पाएंगे, और जो थ्रेट्स है वो आप कम कर पाएंगे. सो हमारे वीकनेसेस हमें कम करना है, और उसका एडवांटेज लेके हमें नई अपॉर्चुनिटीज लेनी है. हमारी स्ट्रेंथ जो है हमें बढ़ानी है, और हमें अच्छे आगे जो है वो अच्छा काम करना है. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे, और हमारे जो टारगेट्स जो हमने सेट किए हुए हैं उन टारगेट्स के तरफ हम जाएंगे, और हम अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे. मुझे लगता है जो भी मुझे कहना था वो मैंने अभी तक कहा है. अभी आपके कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, और मैं आपके आंसर्स, वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर्स दे सकते हूँ. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड? कोई कुछ पूछना चाहता है? अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उसको नोट डाउन किया है, खुद की क्या स्ट्रेंथ है, खुद की क्या वीकनेसेस है. जो सेशन हो रहा था उसके बीच में जो कुछ भी मैंने आपको एग्जाम्पल कोट किए थे स्ट्रेंथ के और वीकनेसेस के, आपने नोट डाउन किए हैं, खुद के बारे में लिस्ट बनाई है आप में से? कोई बता पाएगा कितने स्ट्रेंथ आपने लिखे हैं खुद के? यस? मैडम खुशबू पूछ रही है हाँ, स्ट्रेटेजी बनाए कैसे, डिफिकल्ट है, प्लीज आंसर. स्ट्रैटेजी किस चीज के बारे में आप बनाना चाहते हैं? वो जो आपने आखिरी के 4 स्ट्रेटेजीज बताई थी, राइट. स्ट्रेटेजीज टू काउंटर और स्ट्रेटेजीज टू यूज दिस स्वॉट एनालिसिस. या जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके स्ट्रेंथ आपको पता है तो उस स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करे ये आपको पता होगा, ये आप कर पाएंगे. आपके वीकनेसेस आपको पता है, तो उन वीकनेसेस को पता होने के बाद जो थ्रेट्स आपको आ सकते हैं वो आपको, वो स्ट्रैटेजी उसकी आप बना पाएंगे. जैसे कि आपको पता है कि आप मेसी है, आप जिस दिन का काम है उस दिन आप नहीं करते हैं, ये आपका वीकनेस है, ये आपको पता है. तो आपको थ्रेट पता है कि अगर समय पे आपको कोई फॉर्म भरना है, किसी एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आप प्रोक्रास्टिनेशन आप हमेशा करते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोक्रास्टिनेशन रिफ्लेक्ट होगा, आप समय पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको टेंशन ज्यादा आएगा. सो इट इज बेटर कि आपको पता है आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आप काम को सामने ढकलते हैं, आज करूंगा कल करूंगा ऐसे बताते रहते हैं, ये आपके लिमिटेशन है, ये आपको पता है. तो ये लिमिटेशन को समझ के और अपने लिए एक टाइमलाइन आप सेट करेंगे कि यस मुझे पता है कि मुझे 12th ऑफ अप्रैल तक एक फॉर्म फिलअप करना है, रेलवे के लिए फॉर्म्स आए हैं और मुझे रेलवे के एग्जाम देने हैं, और 12th अप्रैल ये मेरी डेडलाइन है फॉर्म सबमिट करने की. और मुझे मेरी टेंडेंसी पता है कि मैं रोज टालता हूँ, कल करूंगा परसों करूंगा, अभी तो 15 दिन है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ये सारी चीजें मैं अपने आप को बताता रहता हूँ. सो आई विल सेट अ टाइम लिमिट फॉर मी कि 1 अप्रैल तक चाहे कुछ भी हो जाए मेरा फॉर्म फिलिंग हो जाना चाहिए. तो ये स्ट्रैटेजी मुझे बनाना पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ माई लिमिटेशन एंड माई स्ट्रेंथ. Yes? Any other question?
आई होप खुशबू आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसमें से थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। मैडम आई होप यू विल परमिट मी। या डेफिनेटली यू कैन। कोई अच्छा स्वीट आप बनाते हो, जैसे पेस्ट्री बनाते हो या केक बनाते हो, बेहतरीन स्वीट बनाते हो, ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब इस स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो 4 बार या 5 बार बना के आपके जितने भी फ्रेंड्स या ग्रुप सर्कल हैं उनको आप खिलाइए, उनको वो पसंद आता है तो ऑब्वियसली वो आपको आगे ऑर्डर भी दे सकते हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को आप यूटिलाइज करके अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आपने उनसे पैसे लेने चाहिए, लेकिन अगर लेते हो तो कोई बुरा भी नहीं है। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? मेरे ख्याल से किसी और का शायद कोई सवाल नहीं लिखा था। या थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ये मैं कुछ शेयर कर पाई हूँ आपके साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो यू कैन मेल मी। मैं मेरा मेल आईडी देती हूँ, मेरा फोन नंबर है, आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। दिस इज माय थैंक यू वेरी मच मैडम। हम आपको ऐसे ही तकलीफ देते रहेंगे क्योंकि ये आपका पहला ही सेशन, आखिरी सेशन नहीं होगा। आपने बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ाएं, इसके लिए एक सेशन हमने आपके लिए स्पेशली आपको इनवाइट करेंगे। आई एम श्योर दैट यू विल बी हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स एंड आवर पार्टिसिपेंट्स टू डेवलप देयर इमोशंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम श्रीमती बिंदानी महिला महाविद्यालय एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन। बहुत डिटेल में आपने एलैबोरेट करके बहुत अच्छे से हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को समझाया। जो नॉर्मली हम इंडस्ट्री में करते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के साथ में होता है और किया जाता है, वो सेशन आपने हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ में, जिन्होंने शायद पहली बार जिंदगी में अपना स्वॉट एनालिसिस किया, उनके साथ में ये किया। तो थैंक यू वेरी मच। हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रिय मित्रों, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जस्ट 1 बज रहा है। 1:30 बजे तक का छोटा सा लंच का ब्रेक लेते हैं। मैं जानता हूं कि 1.5 घंटे के 2 सेशन होने के बाद में इट इज नॉट दैट इजी फॉर यू टू सस्टेन ऑनलाइन। आपके क्लासेस भले ही ऑनलाइन हो रहे होंगे, बट इवन देन आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन मी एट 1:30, 1:25 को आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारा पहला सेशन जो है दैट सेशन वाज प्योरली ऑन हाउ टू डेवलप एंड हाउ टू थिंक अबाउट बिजनेस। सेकेंड सेशन जो था हमारा उस बिजनेस के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हम अपना एनालिसिस खुद का कैसे करें। तीसरा हमारा जो आज का सेशन है दैट सेशन वुड बी प्योरली ऑन हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और कम्युनिकेशन 4 फॉर्मेट में आज के डेट में होता है। एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल, तीसरा रिटन कम्युनिकेशन, चौथा वर्बल कम्युनिकेशन, और 5वें कम्युनिकेशन का एक और नया टाइप जो वेरिएंट हम सभी को देखने मिल रहा है, जिसको हम डिजिटल फॉर्मेट कहते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, संप्रेषण कैसे होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के साथ हमने कैसे बात करनी चाहिए ताकि वो हमारी बात सुने, और हमने कैसे सुनना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति हमसे बात करे, तो ये हम जानेंगे। डॉक्टर प्रांजलि काणे जो एसबी सिटी विद्यालय की इंग्लिश की प्रोफेसर है, वो आप सभी से इंटरेक्ट करेंगी। 1:25 में आपके ग्रुप पे जो लिंक है उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, यू कैन श्योरली लॉग इन। अब बाकी जो लोग ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म्स अभी तक के नहीं भरे होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मैं ओपन करके दे रहा हूँ, तो आप आज शाम तक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। विल रीओपन दी रजिस्ट्रेशन अगेन। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिंक्स फिर से ओपन कर रहा हूँ आज शाम को 6 बजे तक के, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड यू कैन श्योरली ज्वाइन। हम 1:30 बजे मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ ऑन कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।